बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज माह शवाल का बाबरकत दिन आ गया है। इस दिन में एक बार ये अमल करते ही दौलत का सिलाब आ जाएगा। इतना पैसा आएगा, इतना पैसा आएगा। मैं चैलेंज करती हूँ कि दौलत संभाल नहीं पाओगे। नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख बार शुक्र है कि जिस ज़ात गनी ने हमें ये बाबरकत महीना और इस बाबरकत दिन में इबादत करने की तौफीक अता फरमाई। वक्त बड़ी तेज़ी के साथ गुज़र रहा है, वक्त कम रह चुका है, तो मैं अपने तमाम नाज़रीन से, अपनी माओं, बहनों, बेटियों से ये अपील करूँगी कि खुदा की कसम ये वो महीना है जिस महीने के अंदर मेरा रब दुनिया की हर चीज़, जिस चीज़ की तलब है वो मांगो, मेरा रब देगा। अगर उसकी ज़रूरत महसूस करते हो, बड़े बड़े गुनाह किए हुए हैं, जना किया हुआ है, शराब पी है, बेतहाशा लोगों के साथ जुल्म किया है, चोरियां भी की हैं, सूद भी लिया है, नाज़रीन, मेरे अल्लाह का एक मुक़द्दस महीना है और वो यही है, और वो ये अशरा चल रहा है जिसमें इंसान मग़फ़रत कर ले, जिसमें अल्लाह के सामने तौबा कर ले, तो मेरा रब इस इंसान के सारे गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। अगर ज़मीन से लेकर आसमान के दरमियान कितना फ़ासला है, अगर आपने गुनाह किए हैं तो तब भी मेरा अल्लाह आपको माफ़ कर देगा। मेरा रब गफूर रहीम है। मेरा रब फरमाता है कि जिस इंसान की ज़िंदगी के अंदर माशवाल का मुक़द्दस महीना आए और वो मुझसे बख्शिश ना मांगे और वह अपने गुनाहों को ना बख्शवाए, वो हलाक हो जाए। देखो, मेरे अल्लाह ने सेल लगा दी है। खुशकिस्मत वो इंसान है जो अल्लाह से माफ़ी मांग कर अपने गुनाहों का मदावा कर लेगा, उनकी बख्शिश करवा लेगा और अल्लाह से रिज़्क़ हासिल कर लेगा। अल्लाह ताला के सामने झुक कर, गिर करा कर अल्लाह से माफ़ी मांग लेगा। तो कुछ बदनसीब लोग ऐसे भी हैं कि जिनकी ज़िंदगी के अंदर मेरे अल्लाह ने ये मुक़द्दस महीना दिया, ना उन्होंने शराब छोड़ी, ना उन्होंने झूठ छोड़ा, ना उन्होंने रोज़े रखे, ना उन्होंने जना छोड़ा, ना उन्होंने नमाज़ों का एहतमाम किया, ना उन्होंने कुरान में लफ्ज़ को पढ़ा, ना उन्होंने जुल्म को छोड़ा, ना उन्होंने जना को छोड़ा। आज वो बदबख्त इंसान है, खुदा की कसम, इस दुनिया के अंदर ही वो अपनी मौत को देखेंगे या अपने आप को जलील होते हुए देखेंगे। नाज़रीन, मरने के बाद तो पता बाद में चलेगा। ये दुनिया जो है, मरने से पहले आपको पता चलेगा ज़लालत किसको कहते हैं, जहन्नम किसको कहते हैं, तकलीफ़ किसको कहते हैं, परेशानियाँ किसको कहते हैं, तकलीफ़ें किसको कहती हैं। जो इंसान मेरे अल्लाह का खौफ दिल में और गुनाहों पर गुनाह करता जा रहा है, तो वह इस दुनिया के अंदर जलील होकर मरेगा, खुश होकर नहीं जाएगा। तो नाज़रीन, जिसने अल्लाह को मना लिया, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा कर ली, वो इस दुनिया के अंदर जो मरेगा तो इसकी रूह से परवाज़ करेगी जैसे एक मक्खन से बाल निकाला जाता है, पता भी नहीं चलेगा। बड़ी पुरसकून उसकी मौत आएगी और पुरसकून ज़िंदगी होगी उसकी। तो इसलिए नाज़रीन, अपने आप को रिकवर करने की कोशिश करो। आपके ज़मीर को झंझोड़ने का सिरासर मकसद ये होता है। हमारा जो चैनल है ये सिर्फ इंसानों की इस्लाह के लिए है, उनको राह रास्त पर लाने के लिए है। तो इसके लिए मैं अपने तमाम नाज़रीन, तमाम अपनी माओं, बहनों, बेटियों से, अपने काबिल एहतराम बुज़ुर्गों और भाइयों से ये अपील करूँगी, खुदारा अपनी ज़िंदगी को बदलो। ये मौका है, मौका चला गया तो फिर ख़त्म। आज घरों के अंदर पैसे की कमी है। उनको एक ख़ास वजीफ़ा बताने के लिए आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। ये बहुत ही ताकतवर वजीफ़ा है जिसकी बरकत से इंशाल्लाह बाफ़ज़ल खुदा रब करीम आपको हर तरह की कामयाबी से मुस्तफ़ीद फरमाएगा। इस अमल की बरकत से आपकी तमाम दुआएं भी कबूल होंगी, आपकी हर ख्वाहिश भी पूरी होगी। इस अजीम दिन में जब आप अपने रब करीम से मांगोगे तो वो पाक ज़ात आपको ज़रूर अता भी करेगा। आपका जो भी मसला है, चाहे कारोबार के लिए, तंगदस्ती को ख़त्म करने के लिए, बंदिशों, रुकावटों और मुश्किलात को ख़त्म करने के लिए आप इस अमल को, इस वजीफ़े को पढ़ेंगे तो वह रब करीम आपकी हर मुश्किलात, हर मसाइल को हल कर देगा। एक दिन हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हज्जाज बिन यूसुफ सकवी के पास बैठे हुए थे कि किसी बात में हज्जाज आप पर ग़ज़बनाक हो गया और उसने कहा, है हंस, अगर तूने पैगम्बर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत न की होती और अमीर अल मोमिनीन अब्दुल मलिक बिन मरवान का
ख़त तुम्हारी सिफारिश में ना आया होता तो इसके ने तुम्हारे साथ ज़ियादत करने के बारे में लिखा है, तो मैंने तुम्हारे साथ वो कुछ करता जो मेरा दिल चाहता। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया, नहीं, अल्लाह की कसम, तू हरगिज़ मेरे साथ कुछ नहीं कर सकता और मेरी जानब बुरी आँख से नहीं देख सकता। बिलाशुबा मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चंद कलमात को सुन रखा है, हमेशा उन कलमात की पनाह में रहता हूँ और इन कलमात के तफ़ैल में किसी बादशाह के गलबा और शैतान की बुराई से नहीं डरता। हजाज ये सुनकर है बस ज़दा हो गया है और एक साथ के बाद सर उठा कर कहा है, अबू हमज़ा वो कलमात मुझे सिखा दो। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला ने कहा, नहीं, मैं हरगिज़ वो कलमात नहीं सिखाऊंगा क्योंकि तुम उसके अहल नहीं हो। हरगिज़। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला ने की रहलत का वक्त करीब आया तो आपका खादम हज़रत अब्बान रज़ी अल्लाह तआला के इस्तग़फ़ार पर आपने उनको ये कलमात सिखाए और कहा कि इन्हें सुबह शाम पढ़ा कर, अल्लाह ताला तुझे हर आफत से हिफाजत में रखेगा। वो कलमात कौन से हैं नाज़रीन? आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। माह शवाल एक ऐसा महीना है जिसमें रिज़्क़ और दौलत की तकसीम हो जाती है, जिसमें रिज़्क़ और दौलत मांगने वाले की झोलियाँ अल्लाह ताला भर देता है और अल्लाह ताला से जब मांगते हैं तो वो देता है। दिल से मांगे, बस आपने ये अमल यकीन का अमल के साथ पढ़ना है। ये अमल आपकी ज़िंदगी को खुशहाल कर देगा, आजमा के देख लीजिएगा, आपके मुकद्दर को ज़रूर चमकाएगा। और ध्यान तवज्जो यकसोई के साथ पढ़ना है, फिर आपने अल्लाह से मांगना है। इंशाल्लाह रब करीम आपको दुनिया और आखिरत की हर खुशी अता करेगा और कामयाबी अता करेगा। जिसकी आपको ज़रूरत है, ये ऐसे कलमात है जिसकी बरकत से पूरी ज़िंदगी का मुकद्दर ही बदल जाएगा। अब मैं अमल बताने लगी हूँ, आपने गौर से सुनना है, तवज्जो से सुनना है, मुलाहजा कीजिएगा। और अगर आपको नहीं समझ आए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो, स्क्रीनशॉट सेव कर लिया करो या एक कॉपी पे लिख लिया करो, आपको आसानी रहेगी। आपने एक चुटकी नमक ले लेना है और इस नमक को अपने पास रख कर खामोशी से बैठ जाना है। बिल्कुल अकेले तन्हा, कोई आदमी ना हो, और अपनी आँखों को बंद करो। आँखें जब बंद करोगे तो आपने तसव्वुर दिल में अपने रब करीम से अपने दुरूद इब्राहिमी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। दुरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे आप। दुरूद इब्राहिमी पढ़ने के बाद आपने फिर पढ़ना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हज़रत मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला पूरा पढ़ के आपने दुरूद इब्राहिमी पढ़ने के बाद इसके बाद नाज़रीन सूरह फातिहा को 3 मरतबा पढ़ना है और इसके अलावा सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत इनको भी 3 दफ़ा पढ़ना है। और आखिर में अल्लाह का एक ज़ाती नाम है या रज़ाक, या रज़ाक, या रज़ाक को 33 मरतबा पढ़कर आखिर में एक बार फिर आपने दुरूद शरीफ पढ़कर एक चुटकी नमक पर दम कर देना है। तो नाज़रीन, ये नमक जब आप आटा गूंदती हैं तो इस आटे के अंदर शामिल करके आपने रोटियां पका लेनी है। घर वाले रोटी खाएं या जो इंसान इस रोटी को खाएगा, इस रोटी के अंदर इतनी ताकत आ जाएगी, अल्लाह ताला की तरफ से रहमतें और बरकतें आ जाएंगी। इंसान के वजूद के अंदर ये खाना जब जाएगा तो मेरा रब आपके जिस्म के अंदर बेसुकूनी ख़त्म कर देगा। आप उस नमक को बाकी नमक में शामिल कर सकती हैं। तो और जब भी रोटी पकाएं, जो आटा गूंदे उस नमक में से थोड़ा सा आटा डाल लिया करें। बीमारियों को ख़त्म कर देगा। अगर किसी ने आकर जादू किया हुआ है, इसका असर ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा कोई आपको नज़र वगैरह बच्चे को लगी हुई हो या किसी बंदे को, वो भी ख़त्म हो जाएगी। और ये नमक का इस्तेमाल मेरे रब की जानब से इतना ताकतवर हो जाएगा कि आपके घर के अंदर रिज़्क़ की फरावानी होना शुरू हो जाएगी और वहाँ से रिज़्क़ आना शुरू हो जाएगा जहाँ से आप गुमान भी नहीं कर सकते। नाज़रीन, ये अमल छोटा सा है, नमक खाना खुद है, लेकिन इस नमक के अंदर वो 2 कुरानी आयत और सूरह फातिहा का इतना असर है और अल्लाह के एक नाम का और दुरूद पाक का इतना असर है कि आपके घर के अंदर अल्लाह की रहमतें, बरकतें और सलामती नाज़िल होना शुरू हो जाए। ये अमल छोटा सा है, अल्लाह के इसके अमल को और अल्लाह के नामों को और कुरानी की आयतों को पढ़कर एक दफ़ा मेरे भाइयों और बहनों आज के दिन इस अमल को कर लो, आपकी ज़िंदगी आपको बदलती नज़र आएगी। और इसके बाद आपने दुआ भी मांगनी है कि अल्लाह मेरी फ़लाँ हाजत पूरी हो जाए, मेरा फ़लाँ मसला हल हो जाए। जो भी आपके मसाइल हैं, मसले हैं, मुश्किलात हैं, परेशानियाँ हैं, वो आपने दुआ में भी मांगनी है। इंशाल्लाह इस अमल की बरकत से अल्लाह पाक आपके ऊपर खुसूसी रहमत करेंगे, आपके मसले हल होना शुरू हो जाएंगे। आप वो नमक को दूसरे नमक में शामिल कर सकते हैं और जब भी आटा गूंदे तो थोड़ा सा आटे में डाल सकते हैं।
दुआ भी मांगना है, इस अमल का हिस्सा है। दुआ मांगने इस मसले को हल होना शुरू हो जाएंगे, लेकिन अपनी दुआ में भी मांगना है, ये इस अमल का एक हिस्सा है। इसके बाद इजाज़त आम है, कोई भी मेरा बहन भाई बेटी इस अमल को कर सकती है, इसमें भी कोई पाबंदी नहीं है। जब आप वजीफ़ा मुकम्मल कर लें, चैनल का हिस्सा होंगे, तो आपको अच्छे अच्छे वज़ाइफ भी मिलेंगे, जिससे आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ आएंगी और आपको सवाब भी मिलता है। जब आप अरबी कलमात पढ़ते हो, इसके बाद एक अहम बात, आपने इस अमल को अपने प्यारों के साथ भी शेयर करना है। इससे 2 फ़ायदे होंगे। एक तो आपको सवाब मिलेगा जब आपकी बदौलत अगला बंदा जो अरबी कलमात पढ़ेगा और दुरूद शरीफ पढ़ेगा। उसके अलावा दूसरा फ़ायदा ये होगा, जब आप दोस्तों को शेयर करके उनकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करोगे, तो इस अमल की बरकत से अल्लाह पाक आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करेंगे, क्योंकि अल्लाह पाक फरमाते हैं कि जो मेरे बंदों के लिए आसानियाँ पैदा करेगा, मैं उसके लिए आसानियाँ पैदा करूँगा। आपने शेयर भी करना है, ताकि आपकी बहन है, बेटी है, भाई है, चाचू है, चाची है, कोई भी है, रिश्तेदार हो सकता है, अगर उनकी ज़िंदगी में मुश्किलात हैं, परेशानियां हैं, कोई मुश्किलात हल चल रही हैं, तो उनको लाजमी शेयर करें ताकि सबको फ़ायदा हो सके। आपने इस अमल को अच्छी तरह से करना है, पूरे यकीन के साथ करना है। दुआ है कि अल्लाह ताला मेरा सुनना और आपका सुनना अपनी बारगाह इलाही में कबूल और मंजूर फरमाए। आमीन सुम आमीन या रब्बुल आलमीन। तमाम नाजरीन से और बहन भाइयों से गुजारिश है कि अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम कमेंट में ज़रूर लिख लें, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।